माता पार्वती कथा सुनते सुनते अधमंग मूलम न ध्यानस्तव्यासम। भगवान व्यास कहते हैं कि माता पार्वती ध्यान में चली गई, और जब माता पार्वती ध्यान में चली गई तो शंकर भगवान कथा सुनाए किसको? शंकर भगवान कथा विश्राम करके कैलाश चले गए। 5 वर्ष तक शंकर नहीं आए लौट के। तदपद्य मूलम गृहते न वासम। तब मेरे भगवान शंकर को अचानक याद आई कि भाई 5 वर्ष हो गए, ग्रह त्याग किए, पार्वती कथा सुनते सुनते ध्यान में चली गई, प्रभु में मगन हो गई, चलो पार्वती को मिल लेते हैं। तो 5 वर्ष के बाद भगवान शिव लौट करके जब कैलाश के महल में आए और पार्वती जी को देखा तो कमाल हो गया, पार्वती जी का चल चरित्र ही बदल गया। पार्वती के शरीर में अनेक सूर्यों का प्रकाश पैदा हो गया, अनेक सूर्य उनके शरीर में प्रकट हो गए। ऐसा शरीर तेजस्वी हो गया कि भगवान शंकर काम से अंधे हो गए। पार्वती को देखकर उनमें काम का मद आ गया, और जब भगवान शंकर में काम का मद आया तो शिव जी काम को पचा नहीं पाए, और कामदेव को जब शिव पचा नहीं पाए तो उनके शरीर से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। संध्या, उपासना, ध्यान और ब्रह्मचर्य ये ऐसी तिकड़ी हैं, अगर ये किसी आदमी ने 5 वर्ष भी जवानी में इनको साध लिया तो उसके स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु समा जाते हैं महाराज, उसके स्वरूप में देवी शक्ति सामर्थ्य समा जाते हैं महाराज, सारी उर्दत्त मैनाएं मृदांगनाएं समा जाती हैं महाराज, सारी अप्सराएं उनके स्वरूप में समा जाती है, उनमें वो सुंदरता प्रकट हो जाती है। उनको देख करके किसके शरीर में काम पैदा नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी सौंदर्य को देखकर भगवान शिवजी का शरीर से तेज जब स्खलित हो गया तो धरती कांपने लगी, धरती रोने लगी, शिव जी मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर सकती। शिव जी ने सागर में डाल दो कह दिया, धरती ने सागर में उड़ेल दिया, सागर भी गर्म होके जलने लग गया। हे भोलेनाथ कृपा करो। सागर ने वायु को दे दिया, वायु भी घबरा गया तो आकाश को दे दिया, आकाश हिलने लगा तो भगवान नाराज हो गए, कह दिया अरे मूर्खों, तुम्हारा सौभाग्य था मेरे तेज को तुम प्रकट करते, पर तुम तो सब कमजोर पड़ गए, इसीलिए मेरे तेज को जाने दो गड्ढे में, यानी कि जहन्नुम में। ये बोला तो आकाश ने छोड़ दिया और भगवान का तेज जहन्नुम में गया, और जहन्नुम में जब गया तो देखा उस तेज से ही एक बालक का जन्म हो गया। अब तो ये कथा जो है, इस कथा को लोग वैसे बहुत सारे लोग जो है ना पाखंड मानते थे, पर अब लोग इस कथा में भी विज्ञान ढूंढ के विज्ञान मान लेते हैं। हाँ, अब इसको आप इस तरह मान लीजिए, भगवान शिव जी का जो सीमेंस है वो कहीं सुरक्षित रख दिया और उससे बच्चा पैदा कर दिया, ये विज्ञान हो गया इसका। अगर हम साइंस में चले जाएं तो ये इस तरह भी स्वीकार किया जा सकता है। भगवान के शरीर से निकला हुआ सीमेंट, उसका उपयोग हुआ और उससे बालक पैदा हुआ। उस बालक का पालन पोषण किसने किया? तो कहा उस जहन्नुम में नाचने वाली कुछ नर्तकियां रहती थी, उन सब का नाम था कार्तिकिया, कृत्य करने वाली कृतकियां। बालक को पारा परोसा बड़ा किया, 5 वर्ष का बालक हो गया। पार्वती अभी भी नेत्र नहीं खोली, 10 वर्ष हो गए। शंकर भगवान ने सोचा इस पार्वती के चक्कर में गृहस्थ मेरा कभी बड़ा नहीं होगा और पुत्र भी नहीं पैदा होगा, इसीलिए जो मेरे शरीर से 5 वर्ष पहले मेरा तेज निकला था उस तेज की खोज कर लूं। ऐसा सोच के शिव जी निकल पड़े और सब जगह पाताल, सागर, वायु, आकाश सब जगह गए, और जाते जाते भगवान शिव जहन्नुम में उन कृतिकियों के पास पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे शिव जी ने कैसे ढूंढ लिया अपने बालक को, कैसे पहचान लिया? अच्छा, मैं और तुम होते तो ना पहचानते।
क्योंकि एक दिन का बालक कोई छोड़ दे और 5 साल के बाद उसे कोई मां देखे तो मां भी नहीं पहचान सकती। शिवजी ने पहचान लिया। क्यों? मां के पास तीसरा नेत्र नहीं होता है। मां तो ममता से भरी अंधी होती है, मोह माया में उसे ज्यादा दिखता नहीं बच्चे के बारे में। पर भगवान भोलेनाथ के पास में तीसरा नेत्र और त्रिकालदर्शी, 3 लोक 14 भवन की सारी चीजें उन्हें पता है। एक एक तिनका कहां से कहां उड़ रहा है ये भी शिवजी जानते हैं। तो शिवजी कैसे ना ढूंढ पाएंगे भाई? पहुंच गए, पहुंच करके कहा सीधा ये मेरा बालक है। हे कृतकियो, भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर कृतकियां घबरा गई, डर गई और कहने लगी हे भोले बाबा, ये बालक चाहे जिसका भी है पर हमारा नहीं है, पर हमने इस बालक का पालन पोषण किया है तो इस पे हमारा ही अधिकार है। भगवान शिवजी ने कहा कि नहीं, ये बालक मेरा है और मैं इसे लेने आया हूं। कृतकियां बंधुओं रोने लगी और कृतकियों ने भोलेनाथ को कहा महादेव इस बालक को ले जाओ, पर इस बालक के साथ हमारी कोई पहचान जिंदा रखना। महादेव ने कहा अवश्य, तुमने मां का दर्जा दिया है ना, सेवा करके मां बनी हो तो मां की पहचान हमेशा बच्चे से बनी रहे। उसके लिए मैं करता हूं कि आज तक इसका नाम नहीं है तो नामकरण कर देते हैं। तो मेरे भगवान जो स्कंद हैं, मेरे नारायण परमात्मा का जो अवतार हैं, भगवान शिवजी के तेज से इस प्रकार जो बालक पैदा हुआ, उसका नाम कृतकियों के पालन के कारण ही भगवान शंकर ने कार्तिकेय रखा। बोलिए श्री कार्तिकेय महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान को लेकर के महादेव जो है कैलाश पर आ गए और कैलाश में जब महादेव आए कार्तिकेय को लेके, तो कार्तिकेय 5 वर्ष का बालक, इंद्री समझदार हो गई थी कार्तिकेय की, अच्छा बुरा भला बुरा, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू सब समझता था। 5 वर्ष का बालक समझ जाता कि ये सांप है, इसको मत छुओ, ये आग है, इससे दूर रहो। तो कार्तिकेय भी इतने समझ गए थे कि ये मेरी मां है और ये मेरे पिता हैं। महादेव ने बालक को लेकर प्रवेश किया तो माता पार्वती 10 सालों से नेत्र बंद करके ध्यान में बैठी थी और जैसे बालक को लेकर शिवजी घर में घुसे तो माता पार्वती के नेत्र खुले और नेत्र खुले तो बालक के साथ में देखा शिवजी को, तो माता पार्वती टेंशन में आई वही है, चिंतित हो गई और चिंता के साथ साथ संशय में भी हैं और क्रोध में भी हैं। संशय यह है कि ये किसका बालक होगा और क्रोध यह है कि ये बालक आया तो आया कहां से। शंकर भगवान कुछ बोलते तो पार्वती पहले जंप मारकर बोलने लगी, बताओ सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। शंकर भगवान ने क्या पूछो तो सही, क्या सच बताएं तुमको। तो शंकर भगवान ने जब पूछा तो पार्वती ने कहा मेरी शपथ लेके बताओ ये बालक किसका है। अच्छा, ये औरतों में सौगंध खिलाने की बड़ी आदत होती है, कुछ भी बात पे मेरी सौगंध खाओ, सच बोलो, कौन से बतरा रहे फोन पे, सच बोलो। तुम्हें इतना हरिचंद्र लग रहा है कि तेरी सौगंध खा के सच बता देगा ये है? 375 बार दिन में सौगंध खावे तो भी ना बतावे, इस भरोसे में मत बैठो। इसीलिए जिससे जो बतरा रहा है बतराए, तुम्हारे मन पे कोई प्रभाव ना पड़े, तुम अपना जीवन जियो, हाँ तो ही ग्रस्त चल सकता है। और तुम कहीं मोबाइल चेक करो, फिर ये पकड़ो वो इन चीजों में लग गए तो ग्रस्त खत्म, तुम्हारा जीवन खत्म, रिलेशन खत्म, फिर जबरदस्ती का धक्का मुक्की का रिलेशन चलता है, फिर उसमें कुछ नहीं बचता। जिसको जहां जैसी बात करनी है, रिलेशन रखना है, ईश्वर के भरोसे छोड़कर क्लियर जीवन जीना चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, तो चलेगा तुम्हारा जीवन, नहीं तो चलेगा नहीं महाराज। संशय सबसे बुरी चीज है। उससे क्या बतरा रहे थे, उससे क्यों मिले, वो तुम्हारे पास क्यों था, वो तुम्हारे पास क्यों थी, ये संशय है। इससे क्या होता है, आदमी कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता।
हमें सिर्फ अपने आनंद के बारे में सोचना है। सामने वाला किससे कहां बतरा रहा है, क्यों बतरा रहा है, परिस्थिति क्या है, नहीं लेना देना, ज्यादा उस पे मत जाओ, नहीं तो आप उसी में फंसे रहेंगे, जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगे इस दलदल से। ये संशय का दलदल इतना खराब है कि इसका किसी से आज तक समाधान नहीं निकला। मैं तो आपको केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, कि सब चीज छोड़ दो और अपने नैनों को, अपनी अखियाओं को ऐसी जगह लगा लो कि जहां से ये संशय फंसे, अकड़म झकड़म झंझम संबंध हो जाए महाराज। क्यों? यही आवश्यक है, यही जरूरी है।